नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। गौ माता सनातन संस्कृति की जड़ और विश्व की धरोहर है। गौ सेवा व गौ रक्षा हमारा परम कर्तव्य, यह कहना है डॉक्टर शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। गौ सेवा व गौ रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। इसी भावना से प्रेरित दो गौ सेवक व सेवाभावी अशोक पंवार व सवाई राम चौधरी, जो गत कई वर्षों से गौ सेवा के लिए सदैव तत्पर और प्रयत्नशील हैं। सवाई राम चौधरी मूलतः गांव कुपलिया से है और रातानाड़ा कृष्ण मंदिर के पास सवाई फ्लोर मिल्स चलाते हैं और इसी क्षेत्र के अशोक पंवार गौपालक व दुग्ध व्यवसायी हैं। सवाई राम ने अपनी दुकान पर एक जूट की बोरी रख रखी है जिसमें क्षेत्रवासी गौ माता के लिए रोटी डालते हैं। अशोक पंवार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों आदि जगहों पर पिंजरे रख रखे हैं जिसमें भी आमजन रोटियां डालते हैं। अशोक पंवार प्रतिदिन प्रातः 5 बजे अपने रातानाड़ा सुभाष चौक स्थित निवास से निकलते हैं और सभी जगहों पर रखे पिंजरों से रोटी इकट्ठी कर विभिन्न गौशालाओं में पहुंचाते हैं, जिसके चलते आज पावटा शक्ति नगर स्थित ऋषिकुल धाम गौशाला में ऋषिकुल धाम सेवा संस्थान के संस्थापक, संरक्षक व परमाध्यक्ष आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में गौ सेवा का लाभ प्राप्त किया। डॉक्टर शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि गौ माता सनातन संस्कृति की जड़ है। गौ माता बचेगी तो हम बचेंगे। गौ माता हमारी माँ संस्कृति, सनातन संस्कार और विश्व की धरोहर है। अनभिज्ञ लोग पॉलीथीन में रोटी, सब्जी, फल इत्यादि खाद्य पदार्थ गौ माता को नहीं खिलाएं। पॉलीथीन में खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं जिससे गौ माता बीमार हो जाती है। गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। हमारा पूरा जीवन गाय पर आधारित है। शिव मंदिर में काली गाय के दर्शन मात्र से काल सर्पयोग निवारण हो जाता है। गाय के पीछे के पैरों के खुरों के दर्शन करने मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि गाय के पैरों में 4 धाम हैं। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ व हवन आदि में गाय का ही घी उपयोग में लिया जाता है। गौ माता का जंगल से घर वापस लौटने का संध्या का समय गोधूली वेला अत्यंत शुभ एवं पवित्र है। गाय का मूत्र गौ औषधि है। माँ शब्द की उत्पत्ति गौमुख से हुई है। मानव समाज में भी माँ शब्द कहना गाय से सीखा है। जब गौवत्स रंभाता है तो माँ शब्द गुंजायमान होता है। गौशाला में बैठकर किए गए यज्ञ, हवन व जप तप का फल कई गुना मिलता है। गोबर से लीपने पर स्थान पवित्र होता है। आज भी घरों में गाय की रोटी रखी जाती है। कई स्थानों पर संस्थाएं गौशाला बनाकर पुनीत कार्य कर रही हैं, जो कि प्रशंसनीय कार्य है। दुख इस बात का भी होता है कि लोग गाय को आवारा भटकने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। उन्हें इनके भूख प्यास की कोई चिंता नहीं होती। लोगों को चाहिए कि यदि गाय पालने का शौक है तो उनकी देखभाल भी आवश्यक है, क्योंकि गाय हमारी माता है और गौ सेवा व गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आज हमारे गौ सेवक जो मारवाड़ मंडल के जाने माने सेवक हैं, हमारे पंवार जी, अशोक जी पंवार और साथ में हमारे चौधरी जी सवाई राम जी चौधरी गौ सेवा के लिए निकले हैं और जोधपुर में जगह जगह से, चौराहों पर से, घरों से, इधर उधर से रोटी ला करके रोटी को इकट्ठा करके गायों की सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात है, लोग तो फिक्स जगह पर सेवा करते हैं, लेकिन हमारे चौधरी जी और पंवार जी जगह जगह से लेकर के जगह जगह पर सेवा करते हैं। एक जगह पर गौ सेवा करना अलग बात है। ये जहाँ भी गऊओं की परेशानी होती है, जहाँ गऊओं को चारा कम मिलता है, जहाँ गऊओं की सेवा कम दिखाई देती है या गऊएं कमज़ोर दिखाई देती हैं या गऊओं के लिए परेशानी दिखाई देती है, उन सभी सेवाओं में हमारे पंवार जी और वो सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ मिल करके सेवा करके, सम्मिलित होकर के, संगठन बना करके, समिति बना करके सहयोग करें, क्योंकि गावो विश्व से माता, आप भी जानते हैं गाय सनातन संस्कृति की जड़ है। ऐसा कोई हमारे देवता नहीं है जिनके पास गाय की सेवा नहीं हुई है। ऐसे कोई हमारे पूरे देश के अंदर आश्रम नहीं है जहाँ पर गऊओं की सेवा नहीं होती है। इसलिए हमारी गाय बचेगी तो हम बचेंगे। गाय नहीं बचेगी तो निश्चित 100% आप विश्वास रखना, ना आप बचेंगे, ना संस्कृति बचेगी, ना सनातन बचेगी। गाय ही हमारा सनातन है।
गाय ही हमारी माँ है, गाय हमारी संस्कृति है, गाय हमारा संस्कार है और गाय हमारे विश्व के लिए धरोहर है। विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए कह रहा हूँ। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनभिज्ञ लोग हैं वो पॉलीथीन में रोटी, सब्जी, फल या अन्य पदार्थ गाय को खिलाते हैं। ये जो पॉलीथीन है ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये गलती नहीं है। मिट्टी में दबाएंगे 100 साल तक कोई गलेगी नहीं। गाय के पेट में जाएगी तो वो तो फिर गाय को मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि पॉलीथीन में गायों को कोई भी पदार्थ ना खिलाएं। सबसे बड़ी बात, आप एक बार खिलाएंगे बिना पॉलीथीन के, दूसरे लोग आपको देख करके आपका अनुसरण करेंगे और आपसे शिक्षा लेकर के आपको भी पुण्य मिलेगा। और उसके बाद जब वो रोटी जो होती है उसके लिए हमारे ये दोनों सेवक और इनके साथ जो भी हमारी टीम है वो जोधपुर के चौराहों पर, रोडों पर, अच्छी जगहों पर पिंजरे बनाए हुए हैं। रोटी आप अपने से दूर जा करके नहीं, आपके पास जो पिंजरा हो उसी पिंजरे में डाल करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और बागमा की सेवा ये लोग कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए आप जहाँ पर पिंजरा आपके पास में है, आप फ़ोन नंबर लीजिए और पूछ करके उस पिंजरे में रोटी डालिए और गाय की सेवा करके पुण्य को प्राप्त करिए। ऐसे बहुत ज़रूरत है और आप लोग जुड़ेंगे और भी अच्छा है। इसलिए आप सबके लिए खुला है कि गाय की सेवा में आइए, देखिए और अच्छा लगे तो इसमें जुड़िए।